जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वचनों का सीधा प्रभाव मन पे पड़ता, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा, न हमने आज तक इसको निकाल पाया, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए, योग लगा के, तपस्या करके, संयम करके, लेकिन ये शैतान मन बस में नहीं हुआ। और ये तीन युगों से ये हमारे आप में कब्जा किए हुए। जब जैसा चाहता है तब तैसा शरीर को साथ में लेकर अपनी वासनाओं को पूरा करता रहता। अगर इसके अंदर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन चलो। अब तुमको शरीर इंद्रियों की कोई साधना, कोई योग कुछ नहीं करना, केवल इस मन के पीछे। अगर ये मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बगैर महापुरुषों के ठीक हो नहीं सकता। गुरु राजी तो करता राजी, जहाँ कल काल कर्म की चले न बाजी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। अगर गुरु खुश हो जाए तो मालिक तो पहले खुश हो जाए, क्योंकि मालिक की प्रेरणा से ही इधर आते हैं और अपना काम करते हैं। जब मालिक स्वतः आ गया तो फिर हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल उनके पीछे चल पड़ना, उनके वचनों को मान लेना है, जीवन का आधार बना लेना है, तो ये सब काम बड़ी सरलता से हो जाएगा, जो किसी युग में नहीं हुआ। देखो कितने युगों का भूला बिछड़ा ये मन जीवात्मा दोनों, कभी इनको किसी ने ठीक नहीं कर पाया। किसी ने, बड़े बड़े लोगों ने यत्न करके सब हार गए, योगी हार गए योग करके, ब्रह्मचारी हार गए संयम करके, और ऋषि मुनि हार गए तपस्या करके, लेकिन ये मन बस में नहीं हुआ। इसको बस में करना बड़ा कठिन है। लेकिन संत महापुरुषों ने जो युक्ति दी है, अगर उस युक्ति के अनुसार आप कार्य करें तो ये बस हो जाएगा। इसीलिए कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु का ध्यान करो। हमने आपने काल के सामान का, काल के भोगों का, काल के रिश्तों का ध्यान किया, लेकिन गुरु का ध्यान नहीं किया। आज भी कितना प्रयास करते हो, लेकिन गुरु का स्वरूप सामने नहीं आता। संसार के लोगों को एक बार देख लो तो चेहरा सामने आ जाता, लेकिन गुरु का चेहरा क्यों नहीं सामने आता? इंसानी गुरु इंसानी शिकल नहीं है, वो तो इंसानी रूप उन्होंने धारण किया है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। इसलिए जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया, यही पहचान है। तो कितना प्रयास करते हो, बार बार ध्यान लगाते हो, एकाग्र करते हो, लेकिन गुरु स्वरूप नहीं आता। कब आएगा? निर्मल जन मन सो मोहि पावे, मोह छल चित्र कपट नहीं भावे। जिसका मन पाक से निर्मल पवित्र हो जाएगा, कहा मैं उसको वो प्राप्त कर सकता, मुझे वो मेरे नूरानी स्वरूप को बसा सकता है। देखो कितनी बड़ी बात कि निर्मल मन, मन को पार। ये शरीर को धोते रहते हो,
इसी को सजाते रहते हो, इस चमड़े से कुछ होना नहीं। ये तो कबर है, ये तो जीवात्मा का कबर है। कबर को सजाते रहो, इसी में लगे रहो रात दिन, तो इससे कुछ थोड़े मालूम होना। कभी कहा कि मतलब यानी मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दुनिया। जात नहीं पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दुनिया। जैसे साधु संत महात्मा, इनकी कोई जाति नहीं, इनका कोई अपना मजहब धर्म नहीं होता है, कोई मत मतांतर फिरका नहीं रखते। ये तो मतलब यानी जागरूक होते, वो जागे हुए आते हैं, इसलिए जीवात्मा को जगाते। वहाँ आप उनको पहचान नहीं पाते कि जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं, कैसे है, क्या है, पूरे हैं अधूरे हैं, कोई जानकारी नहीं हो पाती। जब सत्संग वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुनोगे, एक एक वचन को, तब तुम्हारी समझ में आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो वहीं से आपके काम की शुरुआत हो जाएगी। इसी को समझाने बताने के लिए ये सत्संग जारी किया। सत्संग एक समझौती जो सब तरफ से आपको समझाते हैं, प्रयास करते हैं, आपको खड़ा करते हैं, चिताते जगाते, होश में लाके खड़ा करते हैं। ये सब काम सत्संग का है। अगर वो मिल जाए तो सब काम हो जाएगा। मिल जाने पर भी उनकी पहचान हो जाए, पहचान करके उनको अपना बना लो, तुम उनके बन जाओ, तो ये काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन हम उनको बना नहीं पाते, क्योंकि उनको बनाना उनसे प्रेम करना है, और तो किसी से तुम्हारे बनेंगे नहीं, ना रुपए पैसे धन दौलत से, ना कोई काल के सामान से। वो केवल प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। कहा मैं प्रेम से तो प्रकट हो जाऊंगा, जहाँ चाहो वहाँ बुला लो, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से इसका नहीं। तो काल का सामान है, काल के सामान को दयाल न कभी स्वीकार करता है, न तुमको काल के सामान में कभी फंसाता। हाँ, उतना जरूर आपको देते, कहते हैं कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारी कोई मतलब यानी पारिवारिक सामाजिक कोई व्यवस्था समस्या उसका समाधान कर देंगे। वो एंड टाइम पर कैसे किसी के द्वारा वो करा देंगे आपका। लेकिन हमें आपको विश्वास होना। अब विश्वास जमाने के लिए कितना करना पड़ता, ऐसे नहीं विश्वास होता। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे तो लगाव होता नहीं। इसीलिए उन्होंने समझाने के लिए कितना प्रयास किया, कितने प्रमाण, कितने उदाहरण, कितने दृष्टांत, तरह तरह की कहानी और किस्से, ये सब इसीलिए रखते हैं तुम किसी तरह से समझ जाओ। जो तुम्हें सरल पड़े उसी से समझ जाओ। लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। ऐसे आने जाने से काम नहीं होगा। इसलिए सत्संग सामने बैठकर एकदम दृष्टि से दृष्टि मिलाकर सुना करो। वो वचन सीधे तुम्हारे भर जाते हैं और तुम्हारे मन को प्रभावित करते हैं। जैसे मन ने सुना तो फट से धीरे 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 उनको स्वीकार करेगा। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तुम इधर उधर बैठे रहो तो दृष्टि दया की थोड़ी पड़ती हो, वो दया की दृष्टि होती चाहिए। बार बार इसे रोज कहा जाता, चलो चलो सामने आओ, बैठो, सामने बैठ के सुना करो। इधर उधर बैठोगे तो जो आंखें देखेगी तो मन को भगा ले जाएगी। जब सामने बैठोगे तो ये मन देखेगा और सुनेगा वचनों को, तो फिर इधर उधर नहीं जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी, जब कभी ऐसा अवसर मिला करे तो ये समझ लो
हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होने वाली। वो अपनी कृपा दृष्टि देने चाहते, डालने चाहते हैं और आपको खींचकर अपनी तरफ लगाना चाहते। तब ऐसी घड़ी, ऐसा समय है, ये सत्संग वचन सुनने को मिलता। लेकिन जो बेचारा समझता नहीं, वचन उस पर असर करते नहीं, प्रभाव कुछ पड़ता नहीं, इसलिए वो अपनी आदतों को कभी बदल नहीं पाता। मन उसी पुरानी गंदी आदतों में भागता दौड़ता रहता है और जिस काम में हम लगाना चाहते उसमें नहीं लगता। तो कहते हैं, समझा कि क्या कह रहे हैं, जरा 2 वचन महापुरुषों के सुन लीजिए। वैसे ऐसे भी सुनाया जा सकता है, लेकिन आप यही कहोगे अपने मन से कुछ करके कह रहे। तो ये समझ लो कि सभी संत महापुरुषों ने कहा, किसी एक का नहीं है, सबके वचन एक ही होते हैं, क्योंकि वो एक ही काम के लिए आते, चाहे कोई आवे। अब ये है कि कबीर साहब से लेकर कितने यहाँ पर आए, वो सब गुप्त संत, प्रगट में कोई नहीं है, इसलिए घूम घूम पर किसी ने प्रचार नहीं किया, हर दरवाजे ढिंढोरा नहीं पीटा, आवाज अपनी नहीं लगाई, क्योंकि वो गुप्त रूप में उनके पास जो गया, सेवा श्रद्धा भाव देखी तो उनके कान में नामदान दे दिया। लेकिन इस तरह खुल के नहीं कहा, जैसे सम्राट माली आज खुल के पूरे भूमंडल पर, यानी मतलब घूम घूम पृथ्वी का कोई कोना बाकी नहीं रखा, अपना चरण डालकर इस भूमि को पवित्र बनाया और जीवात्माओं को जगाने का निरंतर प्रयास किया और कर रहे। लेकिन हम इस प्रयास को कैसे समझें? तो कहते जरा बच्चों को सुन लो कि गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। वो समझा के क्या कह रहे हैं, तुमने सबके वचन सुने, घर गृहस्थी परिवार में रहकर उनके वचन सुने, समाज में रहकर समाज के लोगों के वचन सुने, स्वार्थी लोभी लालचियों के वचन सुने, जरा परमार्थी वचन जो गुरु कह रहा उसे सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं कि सत्संग में चित्त धर। सत्संग माने उनके वचन ही है, अपने मन बुद्धि चित्त को अब सत्संग वचनों में धर। अभी तक तुम इधर उधर सुनता रहा, सबकी सुनता रहा, उसी में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाए रखा, तो आपको क्या मिला? उसका तो परिणाम आपको मालूम, कुछ नहीं मिला। जो इधर सुना गया उससे भी नुकसान हुआ, जो आंखों से देखा गया उससे भी नुकसान हुआ, जो परमार्थ का रास्ता मिलना चाहिए वो उधर था नहीं। कहते जब सत्संग वचन सुनोगे तब तुम परमार्थ की बात को समझोगे। ये परमार्थ क्या? क्योंकि लोगों ने स्वार्थ धर्मार्थ तो ये बताया, सेवा धर्मार्थ, लेकिन परमार्थ नहीं बताया। परमार्थ केवल संत वचन ही है। उन्होंने इधर से हटाकर उधर की तरफ कराया, तो इधर इसी शरीर इन इंद्रियों से कराया, लेकिन काम उधर का बनाया कि तुम शरीर इंद्रियों से जब ये सेवा परमार्थ की करोगे, इससे जो बनकर भूमिका व्यवस्था तैयार होगी, उससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये तुम्हारा परमार्थ। तो अपने लिए तो सबने किया, लेकिन तुम्हारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जिनका तुमने वचन माना उन्होंने अपने काम में लगा लिया, अपने स्वार्थ में लगा लिया, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा लिया, लेकिन तुमको परमार्थ में किसी ने कभी लगाया नहीं। तो क्या करें? तुझे नाम मिला है अजर रे, मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे, तू सूरत समारे पकड़ रे, तू सूरत समारे
माल पकड़ रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर ले। देखो कितना समझा देते। तुझे जो गुरु ने नाम दिया है वो जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाने वाला, वो यहाँ फंसाने वाला नहीं। यहाँ से निकाल कर अजर अमर देश, वो जहाँ की रहने वाली वहाँ पहुंचाएंगे। उन वचनों को कह रहे हैं। आज तक जितने वचन आपने सुने ये काले अक्षर, तो ये सब यही फंसाने वाले थे। यहाँ राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार तो दिला दिया, लेकिन जीवात्मा को न जगा पाए, न उसके घर पहुंचा पाए, न उसको मालिक से मिला पाए। कहते तू सूरत संभाल पकड़ ले। कहा जीवात्मा से संभाल करके शब्द को पकड़ो। शब्द को पकड़ा दो तो ये फिर अपने आप चली जाए। शब्द में इतना खिंचाव, इतना चुंबकी मैग्नेटिक पावर है कि वो मतलब यानी शब्द जीवात्मा को घसीट के खुद ले जाए। केवल आपको शब्द पकड़ाना, कुछ नहीं करना। आगे क्या करें कि गुरु खींचे तो अधर रे। खींचे तो अधर रे। गुरु खींचे तो अधर रे। गुरु खींचे तो अधर रे। उनके संग बांध कमर रे। उनके संग बांध कमर रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर रे। कहते गुरु तुम्हें खींचेंगे। काल इधर खींच रहा, दयाल उधर खींचेगा। काल खींच करके अपने इन नाशवान सामानों में, भोगों में आपको लगाएगा, लेकिन गुरु खींच करके उधर शब्द से अजर अमर देश पहुंचाने की तरफ। कहते तू कमर कस ले, यानी तैयार हो जा, बिल्कुल आत्मसमर्पित भाव से तैयार हो जा। जो गुरु कहे उन बच्चों को सुन और क्या कर, सूरत को शब्द तू पकड़ा दे। आगे क्या कह रहे हैं, तू फैला बहुत पसर रे। 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 गुरु तो खींचे तेरी कसर रे। गुरु खींचे तो कई कसर रे। गुरु खींचे तेरी कसर रे। गुरु खींचे तेरी कसर रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर रे। के तू काल के प्रसार में फैल गया। तूने अपने मन को फैला दिया। जो काल ने प्रसार बनाया, ये कर्मों का जाल, ये उसका फैलाव प्रसार है। का इसी प्रसार फैलाव में हम सब लोग फंस गए। कहते गुरु क्या कह रहे हैं, कहा तेरी सारी कसर, जो भी कमी है, सारी कसर तुम्हारी खींच के निकाल देंगे अगर उनके वचनों को सुनकर मान ले और उनको पकड़ कर चल पड़े और उस शब्द को सूरत पकड़ ले जैसे ही, तो ये काम तेरा वहीं से शुरुआत हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, और मारे काल पकड़ रे। 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 फिर खोवे सभी अकड़ रे। फिर खोवे सभी अकड़ रे। फिर खोवे ते सभी अकड़ रे। फिर खोवे अकड़ रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे। अब
सत्संग में चित धर रे। पहले गुरु क्या करेंगे? काल को पकड़ के मारेंगे, काल से तुम्हारा छुटकारा दिलाएंगे और फिर तुम्हारी जितनी मन की अकड़ पकड़ सब खत्म कर देंगे, यानी बिल्कुल समाप्त कर देंगे। कब? जब उनके वचनों को सुनोगे तब, और मानोगे, वचनों को मान करके चल पड़ोगे, तो ये तुम्हारा सब काम जो यहाँ फंसाव का है ये निकालने का शुरू करते हैं। आगे क्या करें? तू सूरत लगा दे जकड़ रे, तू सूरत लगा दे जकड़ रे, तू सूरत लगा दे जकड़ रे, तू सूरत लगा दे जकड़ रे। तेरा मीठे 84 चक्कर रे, तेरा मीठ 84 चकड़ रे, तेरा मीठे 84 चक्कर रे, तेरा मीठे चकड़ रे। गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे तो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर ले। आज केवल एक काम कर ले कि सूरत को शब्द से लगा दे, इसमें जकड़ दे यानी पकड़ा दे मजबूती के साथ, कि उसकी शब्द की पकड़ ढीली नहीं होती। जैसे पकड़ा तो फौरन अपनी तरफ घसीट लेगा, खींच लेगा और जकड़ देगा। ऐसे जगह जैसे आप प्लास्टर कोई चीज पकड़ लेते हो फिर छूटती नहीं, इसी तरह से वो जकड़ लेगा। शब्द में इतनी कशिश है, इतनी मतलब यानी चुंबकीय ताकत, मैग्नेटिक पावर, कि जैसे पकड़ा तो फट से सूरत को अपनी तरफ खींच करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तेरा मिटे 84 चक्कर, जैसे पकड़ लिया कि 84 के चक्कर से ये खान 84 लाख जो नरकों की योनियों का चक्कर लगा रही, इससे छुटकारा मिल जाएगा। वैसे और किसी यंत्र उपाय से छुटकारा नहीं मिल सकता। कितना लोगों ने प्रयास किया, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या लगा करता दी, कुछ नहीं हुआ। 84 के चक्कर से नहीं निकल पाए। और योगियों ने कितना योग लगाया, लेकिन 84 चक्कर नहीं बैठा। न ब्रह्मा का मिटा, न विष्णु का, न शंकर का, न रामकृष्ण का, न देवी देवताओं का। ये 84 के चक्कर से भी नहीं बची। ये जो लोक में भोग रहे वहाँ 84 का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। जब वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए, किसकी नहीं सुनना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, किसको नहीं पकड़ना चाहिए। आगे क्या करें? मन माला फेर सुमिर रे, मन माला फेर सुमिर रे, मन माला फेर सुमिर रे, माला फेर सुमिर रे। गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे, गुरु कुंजी हाथ पकड़ रे। गुरु वचन सभी तू सुन रे, गुरु वचन सभी तू सुन रे। सत्संग में चित धर रे, सत्संग में चित धर रे। कहते जो माला फेरते हो, सुमरन करते हो, सुमरन ही ध्यान भजन की कुंजी है। जब सुमरन पका लोगे, पकाने का मतलब जिस नाम की माला करते हो, जब तक 108 दाने की माला पूरी न हो जाए, मन को उसके रूप से हटने मत देना। जिस नाम का सुमरन कर रहे हो उसी के रूप पर मन को टिकाओ, और जब तक 108 दाने की माला पूरी न हो जाए तो मन को उस स्वरूप से हटने मत दो। ये तुम्हारा सच्चा सुमरन। अगर मन हट गया तो खंडित सुमरन है, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सुमरन पका लो तो ध्यान भजन तो अपने आप हो जाएगा। ध्यान भजन, ये सुमरन ध्यान भजन की कुंजी है, यही उसकी ताली। आगे क्या करें?
ले अनहद साथ खबर रे, ले अनहद साध खबर रे, ले अनहद साथ खबर रे, ले अनहद साध खबर रे, घट फोड़ो गगन अबर रे, घट फोड़ो गगन अभर रे, घट फोड़ो गगन अबर रे, घट फोड़ो गगन अभर है। गुरु वचन सभी तू सुन रे, गुरु वचन सभी तू सुन ले, सत्संग में चित धर रे, सत्संग में चित धर ले। ये जब सुमरन करोगे, नाम के स्वरूप को बराबर याद करते, तो वो धीरे धीरे अनहद शब्द जो उस नाम से आवाज आ रही वो आपको सुनाई देगा। इसी तरह पांचों नाम इसी तरह आप बोलेंगे। जब पहला नाम लो तो उसके स्वरूप को बराबर याद करो। जब तक 108 दाने की माला पूरी न हो जाए तो मन को उस रूप से हटने मत देना। इसी तरह दूसरे नाम को, इसी तरह तीसरे, चौथे और पांचवें ये नाम की यानी जब माला करते हो तो मन निगरानी तो मन को करनी चाहिए। आप माला मन के लिए करते, मन को जैसे ऐसे माला करती है ऐसे मन को यही घुमाओ इसी माला में, तब ये घूम रहा जो काल माया के चक्कर में इसी तरफ से हटाकर इसी तरफ घुमाने में लगा दो। देखो घूमता तो है ही नहीं, लेकिन किधर घूमता है? आपको केवल डायरेक्शन चेंज करना है, केवल मोड़ना है, कुछ नहीं करना। जो उधर घूम रहा लगा दो इधर भी वैसे घूमेगा, उसकी तो घूमने की आदत है। आदत को केवल आपको इबादत बनाना है, इधर इबादत उधर आदत। धीरे धीरे जब उसी आदत को इधर लगा दो इस तरह घूमेगा मन, तो फिर इसमें नहीं घूमेगा। जो चक्कर काट रहा 84 में भोगों में उधर से हट जाएगा, इधर लग जाएगा। कहते घट फोड़ो गगन अखान, तब तुम्हारा जब उधर चलेगा तो उधर सारे मंडलों को चीरता फाड़ता वो अपने जहाँ उसका असली मुकाम तृप्ति धाम है वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही जीवात्मा का साथ हो जाए। फिर जब जीवात्मा कहेगी अब तुम यहाँ रहो तो मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूँ, तू रहना यहाँ राज कमाना और हम पहुंचे सतगुरु दरबार, तुम यहाँ पर अपना राज करो, क्योंकि मैंने तुमको साथ में लिया था और वहाँ ले गई थी। तो इतने दिन राज ये नहीं कर पाए, उधर लोगों के राज में फंस गए, तुम गन्ने हो गए। चलो अब मालिक की दया हो गई, आप अपने घर आ गए और मैं पहुंचूं सतगुरु दरबार, मैं अपने मालिक के दरबार घर में पहुंचाऊँ। ऐसे दोनों का काम हो जाता। आगे क्या करें? तू छोड़ भी रह के सर रे, 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 तुन घोर मान सर चल रे, तू घोर मान सरोवर चढ़ रे, तुन घोर मान सर चल रे। कहते जो ये विषयों का विलय तरफ जो तालाब सरोवर बना तो उसी में चक्कर मांगा। अब जरा मान सरोवर में की तरफ चल, जहाँ सारे कर्मों की गंदगी उतर जाती है, वहाँ स्नान करके तो अपने घर जाने के काबिल बन जाएगा। अपने घर जाने की क्यों, गंदगी में कोई घुसने नहीं देगा तुमको। ये भोगों की गंदगी काल देश की है, ये काल की गंदगी उधर नहीं जा सकती है। कहा ये सब मान सरोवर में चल, उसको अपना धो दे और पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ। आगे क्या करें? फिर अलख अगम जातर रे, 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 सतगुरु धाम अमर रे,
सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे। गुरु के वचन वो सुन रे, गुरु वचन कहे वो सुन रे, तू सत्संग में चित धर रे, तू सत्संग में चित धर रे। जैसे भी मानसरोवर का स्नान करके उधर सुन शिखर वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ जाइए, सब वहाँ के निशान चिन्ह हैं। इसलिए बताए जा रहे हैं कि अगर अचानक कोई ये चीज दिखाई पड़े तो तुम कहीं डर न जाओ, कहीं भयभीत न हो जाओ। इसलिए पहले से सब चिन्ह निशान बताते, ऐसे ऐसे चलोगे, मंडलों में पहुंचोगे, ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ये मिलेगा। जब चिन्ह मिलने जाए तो समझ लो हम सच्ची अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये इसीलिए पहले से आपको समझा दिया गया। और जब फिर अलग और अदम में पहुंच जाओगे, धीरे धीरे चलते चलते कहा सुनता चल सतपुर, यानी सत्यलोक में जब पहुंचेगा फिर उस वहीं से तेरे घर की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी सतलोक से और अगम तक पूरी ये पूरा क्षेत्रफल एक ही। अब सतलोक से संत आए, संत सतलोक से आए, लेकिन मालिक सतधाम से आया। यही तो पहचान है, यही पहचान हमें आपको करनी है कि जितने भी संत आए वो सतलोक से आए, लेकिन समृद्ध दाता दयालु अगम अनाम से आए। वो अनामी महाप्रभु स्वतः प्रभु नाम लेकर के आ गए भूमंडल पर, प्रभु नाम का प्रचार करा दिया जो यहाँ कभी किसी ने नहीं कराया। हरि नाम का प्रचार हुआ त्रेता में, राम नाम का प्रचार द्वापर में, कृष्ण नाम का प्रचार द्वापर में और राम नाम का त्रेता में हुआ। लेकिन कलयुग में तो कोई प्रचार हुआ नहीं था। तो कलयुग में प्रभु यानी स्वयं मालिक जो प्रभु है, सारी सत्ता का मालिक, मृत्युलोक से और सत्यगम अनाम तक वो स्वतः भूमंडल पर मानव चोला धारण करके आ गया। जब लोगों ने किसी की बात नहीं मानी, न संतों की बात मानी जो सतलोक से आए, सतगुरु अलग अगम से आए उनकी भी बात नहीं मानी, तब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु को आना पड़ा। इन्हीं को लोग परम संत कह देते, लेकिन वो अनामी महाप्रभु है और स्वतः उनको किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। भाई मालिक को सलाह किससे लेगा, और यहाँ कोई जानता भी नहीं तो सलाह कौन देगा। ये भेद तो कोई नहीं जानता कि जीवात्मा को असली मुकाम मंडल कौन। केवल सत्यलोक तक पहुंची और सत्यलोक से संत आते जाते रहते। फिर वो जीवात्मा यद्यप संत रूप में आई लेकिन आना पड़ा, यानी आवागमन उसको भी माना जाता है। लेकिन जब अनामी धाम पहुंच जाएगी फिर आवागमन समाप्त हो जाएगी, फिर वहां से आना जाना नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा काम लेकर के आए कि अलग अगम जाकर रही। जब अलग अगम को पहुंच जाएगी तो फिर अवतार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और सतगुरु धाम अमर है, वो सतगुरु धाम अमर अजर अविनाशी, इसीलिए जीवात्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया कि ये सतगुरु धाम की रहने वाली, ये बीच की नहीं है। तभी हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई कौन आ गया, कैसे आ गया। अनोखी आवाज लगा दी, अनोखी व्यवस्था, अनोखा नाम लेके आ गए। ये सब शंका का विषय इसीलिए बन गया क्योंकि कभी ये नाम भी नहीं आया और कभी मालिक भी यहाँ नहीं आया। अपनी हस्तियों को, शक्तियों को भेजता रहा, आता जाता रहा, लेकिन जब उन शक्ति हस्तियों की बात लोग नहीं माने और व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही, जीवात्माएं बढ़ती चली जा रही, निकलने का कोई अवसर मौका नहीं मिला, तब मालिक को खुद आना पड़ा। जैसे यहाँ पर कोई झगड़ा हो जाए तो दो सिपाही भेज दिए जाते व्यवस्था से, व्यवस्था को ठीक रखने के लिए दो सिपाही। अगर उनसे नहीं कवर हुआ तो और बहुत ज्यादा यानी प्रशासन बढ़ा दिया जाता। जब इससे कोई यानी कंट्रोल नहीं हो रहा, नियंत्रण नहीं हो रहा, तो आखिर अंत में आर्मी यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। राष्ट्रपति यहाँ का राजा है, तब राजा अपना अधिकार दिखाता।
इसी तरह जब जो शक्तियां हस्तियां भेजी गई, उनकी बात लोगों ने नहीं मानी, उनकी व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया, उनके दंड विधान का डर और भय उनके दिल से निकल गया, तब मालिक को स्वतः भूमंडल पर आना पड़ा। अब जो आएगा तो मानो चोले में आएगा, यद्यप उनका वो है नहीं, लेकिन चूंकि जीवात्मा तो मनुष्य शरीर में बैठी, वो जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उनको मानव शरीर धारण करना पड़ा। और किसी शरीर में आते तो आप बोली भाषा नहीं समझ पाते, पशुओं में आ जाए, पक्षियों में आ जाए, जीवात्मा तो उनमें भी आ सकते हैं, उन्हीं की है, वो किसी भी शरीर में आ सकते हैं, लेकिन यानी आप उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाए, आपका कोई काम ही नहीं हो सकता। इसलिए मानव शरीर को धारण किया कि चलो अब की बार जीवात्माओं को जगा के ले आए और इनको असली घर पहुंचा दे, ताकि इनका हमेशा का आना जाना ये सब खत्म हो जाए, कोई झंझट ही न रहे। देखो कितना बड़ा काम होना है, लेकिन उस काम को हम आप समझ नहीं पाए, नाम को नहीं सोच पाए कि नाम से काम होता। तो इतिहास ये बताता है कि सतयुग का काम हरि नाम से हुआ, त्रेता का काम राम नाम से हुआ, द्वापर का काम कृष्ण नाम से हुआ, तो कलयुग का काम किससे होगा? कहते गुरु नाम से, गुरु सतगुरु नाम से। नाम तो वही रहेगा, नाम नहीं बदलता है। जितने संत आए सबने सतगुरु नाम का सहारा लिया, सहारा दिया, मतलब उनकी मदद ली, लेकिन वो मालिक तो आज खुद आ गया, उसको मदद करने की क्या जरूरत। इसीलिए उनको उन्होंने जो सारी व्यवस्था यहाँ बनाई बिल्कुल अनोखी। क्या दूरदर्शी नाम कभी सुना था किसी? क्या है दूरदर्शी? किसी की समझ में तो आया नहीं। कहा दूरदर्शी एक व्यवस्था जो सारे कष्ट मुसीबत को दूर करेगी, सबका भ्रम दूर करेगी, सबकी शंकाएं दूर करेगी, ऐसी व्यवस्था दूरदर्शी। लोगों ने उसको राजनीति मान लिया, क्योंकि उनका ज्ञान वो राजनीतिक है, वो परलौकिक व्यवस्था तो समझते नहीं। जिस्मानी जानते लेकिन नूरानी नहीं जानते, भौतिक जानते लेकिन आध्यात्मिक नहीं जानते। ये व्यवस्था आध्यात्मिक है, ये नूरानी है, लेकिन जिस्मानी व्यवस्था को ठीक करने के लिए नूरानी व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। ऐसा कभी नहीं, कभी भूमंडल पर किसी ने ये काम नहीं किया। तभी कहा कि वो अलौकिक है, वो अद्वितीय है, वो विलक्षण है, इसीलिए शब्दों का प्रयोग किया गया। अब धीरे 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 अगर आपने पहले के वचनों को सुना समझा होता तो आज ये बार बार दोहराने की क्या जरूरत है। तो सब भूल गए, कोई टिका नहीं, वचनों को सुना नहीं, माना नहीं और किया नहीं तो शरण छोड़ के भाग गए सब। जबकि इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा काम करने की दया किसी ने नहीं की। लेकिन दया को समझना इतना आसान नहीं है। दया का उल्टा याद, और याद का उल्टा दया। जब उनके वचनों को याद करो, उनकी व्यवस्था को याद करोगे, उनकी दया को याद करोगे, तब वो काम आपका होगा। केवल कान सुनने से काम नहीं होगा। कानों का तो स्वभाव सुनने का, ये अच्छा भी सुनते बुरा भी सुन लेते। आंखें शरीर की दो, अच्छा देखती बुरा देखती, कान अच्छा सुनते बुरा सुनते, बाड़ी अच्छा बोलती बुरा बोलती, पैरों से अच्छी जगह चल के जाते बुरी जगह, हाथों से अच्छे काम करते बुरे भी करते। ये दो क्यों बनाए? दो माने दुविधा। जहाँ दुविधा है वहीं शंका है, वहीं द्वंद्व यानी झगड़ा है, लेकिन जहाँ एक है वह कोई झगड़ा। इसलिए जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, और शरीर में दो कान, दो आंखें, दो नाकें, सुराग। ये दुविधा में उसने यानी स्थिति बनाई। इसी दुविधा में इनको फंसाए रखूंगा, कभी अच्छा करेंगे कभी बुरा करेंगे, और अच्छे बुरे कर्म का फल इनको यही मिलता रहेगा, यानी हमारे लोग को छोड़ नहीं पाएंगे। देखो कैसी उसने व्यवस्था चालाकी होशियारी से बनाई फंसाने की। लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने एक व्यवस्था में लगाया, यानी जीवात्मा जगह परमात्मा से घर पहुंचे। ये एक व्यवस्था, क्यों जीवात्मा में एक ही आंख, एक ही कान है, एक ही नाक है, तो उसमें कोई दुविधा तो नहीं। वहाँ इस तरह से दुविधा का कोई काम नहीं है, कोई तो कर्म नहीं, केवल एक निष्काम कर्म,
एक ही, निष्काम कर्म करो। और यहाँ आपको कर्म सिखाए गए और विकर्म सिखाए गए, लेकिन अकर्म के बारे में जानकारी नहीं दी कि अकर्म क्या है। वो कर्म कौन सा है जो मतलब यहाँ पर रखने वाला, यहाँ के सामान में फंसाने वाला नहीं, वो कर्म कौन सा, उसी को संत महापुरुषों ने निष्काम कर्म कहा। जीवात्मा जो करेगी वो यहाँ का कोई फल नहीं, यहाँ का न कोई फल है न कोई लाभ है। वो तो अपने घर जाने का कर्म कर रही, नाम की कमाई कर रही, नाम का आधार पकड़ करके वो अपने घर चढ़ने का प्रयास कर रही है, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। अब ये धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। जब सत्संग सुनने लगोगे चाव से, हाव से, भाव से, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कोई चीज कठिन नहीं है, इतनी सरल भाषा में मतलब यानी समझाते हैं कि बिना पढ़ा पड़ जाता है। यहाँ का भौतिक ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती अध्यात्म में, क्योंकि अगर भौतिक ज्ञान वाला आ गया तो तमाम गंदगी समेट के लाया है। तभी तो कहा है कि पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पड़ जाता है। जो बिल्कुल पाक साफ निर्मल, अंदर कुछ है ही नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई संग नहीं, मतलब कोई किसी तरह का कहीं मतभेद नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है, कोई दुष्कर्म कहीं है, कोई दुराव नहीं है, कहा बिल्कुल एक रस, एक रस। तभी कहा कि हमको कौन पाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। बस आपको अब शरीर धोना मांझना नहीं, इसको नहीं सजाना है, केवल मन को धोना। और मन कैसे धुलेगा, सत्संग जल जो कोई पावे मैं राई सब कट कर जाए। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए, वो भी वचन वर्तमान के मौजूदा सतगुरु के वचन, मौजूदा वचन चाहिए। वो पिछले वचन तो पिछले जीवों के लिए थे, उनका काम हुआ, अपने जहाँ उनको ले जाना चले गए, जहाँ उनकी क्षमता थी, जिस लोग से आए थे उस लोग तक ले गए शुभ कर्म करा करके। लेकिन बस बीच के लोग में पहुंचे, जब शुभ कर्म आपके खत्म हो गए तो मृत्यु नहीं पूरी छिड़े मृत्यु लोग, फिर बेचारे मृत्यु लोग में आ गए। इसका मतलब है बीच के किसी लोग में पहुंचकर भी जीवात्मा घर नहीं जा सकती। बीच के लोग से जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। उसको फिर मृत्यु लोक में मानव शरीर लेना पड़ेगा। मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए, वो नाम की बख्शीश यानी खैरात मुफ्त में दे दे, बांट दे, आप पर दया कर दे और फिर नाम की कमाई करे, तब अपने घर जा सकते। ऐसे जाने का कोई प्रश्न नहीं बना। देखो कितनी बड़ी चीज, अब ये जानकारी भी किसी को नहीं। अरे भाई कोई जानकारी देगा, या जिनको जानकारी मालिक दे रहा, सीधे प्रसारण हो रहा, सीधे दया भेज रहा, दया की धार आ रही उस मनुष्य पोल पर, तुम्हें क्या मालूम ये पोल कैसा। कहा था सब घट भीतर साझा सोनी से जन कोई, वह घट धन सरायो जा घट प्रकट हुए। सब घट मालिक कहता मेरा ही, सारे घटों में मेरी जीवात्मा विद्यमान है, लेकिन वो घट धन्य है किस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता है। वो घट मेरा ही घट, मैं अपने घट से ही काम करूंगा, दूसरे से नहीं। तो उसको अपने अनुसार बना लेते। जब उनके अनुसार बन जाता है तो उनका हो जाता। हमें आपको यही तो बताया गया कि गुरु कर ले आप समान, लेकिन उनके समान बन कौन रहा। जब उनको छोड़ के सब भगी गए तो बनेगा कौन। सब में शंका आ गई, बच्चों को सुना नहीं, दया को लिया नहीं, तो कहते कि वो घट धन सराय हो क्या घट प्रकट। वो घट धन्य है जिससे मेरा संदेश प्रसारित होता है, जिनको मैं अपना घट मान करके अपना संदेश प्रसारित कर रहा हूँ, अपनी धारा भेज रहा हूँ, वो घट मेरा ही। वो घट घास खुदा का, इतना स्पष्ट कहा। वह इसी लेकर गुरु कर ले आप समान। आज तक जितने आए यहाँ अपने समान किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि चिंता होती अपने समान बना लेंगे तो हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए वो तो सब सिखाता नहीं, कुछ न कुछ खोट कमी रखता है। लेकिन गुण हो तत्व न संत दुराऊ। संत महापुरुष जीवात्मा परमात्मा के गुण रात को कभी छिपाते नहीं, वो तो अपने समान बनाए हैं
और तुम उनके समान बनना नहीं चाहते। अगर जो बन रहा, जिसको बना दिया, या मतलब वो वही संदेश दे रहा कि तेरे तो गुरु बन गए, वो अपने को गुरु कह रहे, अपने को संत कह रहे। अरे ये संत तो बनने ही आए, संत का बेटा संत ही तो होगा, क्या संत हो जाएगा? क्या संत हो जाएगा? तो यहाँ तो कोई बनना नहीं चाहता, और जो जिनको उन्होंने बना दिया उनकी निंदा शुरू कर दी कि वो अपने को गुरु कह रहे, अपने को संत कह रहे, अपने को सतगुरु कह रहे। अरे उधर गुरु तो आवाज लगा के कह रहा, गुरु कर ले आप समान, जब तक जीवात्मा को अपने समान पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बना लेंगे तब तक कोई जीवात्मा उधर जा ही नहीं सकती। तो हमें आपको गुरु के समान बनना, संसारी के समान नहीं बनना, लोभी लालचियों के समान नहीं बनना, कामी क्रोधी लोभी इनके समान नहीं बनना है। हमें गुरु के समान बनना, यानी गुरु के वचनों को मानना और पालन करना। तो गुरु अपने समान बना लेगा, अपने में मिला लेगा, और जब अपने में मिला लेगा वही जीवात्मा तो घर जाएगी। लेकिन ये बात समझ में कहाँ आती किसी की? ये समझ में आ जाए फिर काम बनने में देर कितनी है, यही लोगों को सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप। जितनी सुस्ती है खड़े होने, इतनी देरी है चलने में, और उससे ज्यादा देरी पहुंचने में। ये अभ्यास तो शरीर से ही करोगे। साधन धाम मोच कर द्वारा और पाए निजे परलोक समारा। साधनों का धाम तो शरीर ही है, इसलिए शरीर को विषयों से बचा के, भोगों से बचा के एकदम निर्मल सार पवित्र शक्तिमान इसको बनाओ। क्यों? जितना लंबे समय तक ये रहेगा उतना भजन कर लो। शरीर को भजन के लिए रखना है, भोगों के लिए नहीं रखना, खाने पीने ऐसो आराम में फंसाने के लिए नहीं रखना, केवल इसको यानी साधना के लिए रखना। जितना ज्यादा समय रह जाएगा उतना आप ज्यादा काम कर लोगे। मतलब तो ये है। तो बात तो समझ में जब आएगी जब सत्संग सुनोगे आप। कितने लोग समझ पाए? जो 45 करोड़ खड़े किए गए उनमें से किसी ने समझा ही नहीं, सब छोड़ के भाग गए। जो मुक्ति देने आया और मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया कि आज तक इस धार्मिक धरा पर ये शब्द किसी ने उच्चारण नहीं किया, मुक्ति दिवस। और तो दिवस सब है, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, यानी तरह तरह के दिवस मनाए गए। लेकिन मुक्ति दिवस ये नामांकन किसी ने नहीं। ये समृद्ध मालिक की पहचान है, जो मुक्ति देने आया और मुक्ति दिवस निर्धारित किया है, तो बगैर मुक्ति दिलाए तो नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मुक्ति दिवस की ये महिमा कौन सिद्ध करेगा? आपको ये सब बात पकड़ के रखनी चाहिए। तो कोई शंका का विषय नहीं था। अगर बच्चों को पकड़ लेते तो शंका कहाँ थी? वहां तो शंकाओं का निवारण है। लेकिन बात यह है कि होश में आकर के आपने वचन को सुना नहीं था, बेहोशी में सुना था, तो निकल गया वचन, बोल गया। जब बोल गए तो सब बेचारे भटक गए और भटक के सब चले गए। अगर ये अभियान जारी न किया गया होता तुम सब लोग काल के काल में खड़े। एक बार शंका ने सबको झकझोरा और सबने विश्वास कर दिया कि मालिक चलेंगे, सबको विश्वास। लेकिन संत अपना बीज कभी नष्ट नहीं होने देते। संत बीज बिनसे नहीं, आए पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे, कटे रहता को मोल। अगर सोना को गंदगी में डाल लो तो धो के ले जाओ, क्या कीमत कम हो जाएगी? क्या कीमत कम हो जाएगी उसकी? ऐसे संत बीज नीच घर उपजे तो संत का संत किसी छोटी जात में, किसी गरीब परिवार में, अनपढ़ परिवार में पैदा हो जाए, लेकिन संत ही रहेगा। उस पर भौतिक का कोई असर प्रभाव नहीं हो सकता। वो अध्यात्म से सना हुआ होता।
अब उस संत सूरत को पहचानेगा? कहते हो किसी जात नहीं आता। कबीर साहब वो सूरत आई तो देखिए पहले छोटे से परिवार में आ गए और बड़ी गंदगी में आई कि विधवा ब्राह्मणी से पैदा हो गई। इससे गंदा और क्या? लेकिन गंदगी का असर रहा, संत संत ही निकला। वो गंदगी का असर, वो जाति का असर, वो भेदभाव को उन पर कदे नहीं पड़ा। वो संत ही निकले। ऐसे निकले, सबको रास्ता दे दिया। उन्हीं से तो रास्ता खुला। न संत मत जानते कौन था, न संत नाम कोई जानता था, उन्हीं से खुला। और रविदास जी चमार के घर आ गए तो क्या मीराबाई तो छत्राणी थी? क्या वो क्षत्रिय परिवार में जन्मी थी? क्या उसने चमार को गुरु बनाया था? अरे गुरु ज्ञान होता, गुरु जाति नहीं होती, ज्ञान होता। उसने रविदास जी को वो पूरे संत थे। देखिए आप, पट्टू जी माली के घर आए, पूरे थे। तुलाराम जी बनिए के घर पूरे थे। ये जितने भी आए हैं सब छोटे परिवार। ब्राह्मण परिवार में केवल गोस्वामी जी मारा और कोई नहीं आया, सब छोटे परिवार। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण नाम की परिभाषा बताई। कहते नहीं, ब्राह्मण तो सभी है। जो ब्रह्म को जान ले या ब्रह्म को पाने की तैयारी में लगा वो सब ब्राह्मण ही है, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणा या ब्रह्म रमेत सो ब्राह्मणा। जो निरंतर ब्रह्म में रमण कर रहा, ब्रह्म को पाने की यत्न कर रहा, वो ब्राह्मण ही है। और जिसने प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। तो परिभाषा कुछ कह रही है, तुम कुछ कह रहे हो, व्याख्या कुछ कह रही है, तुम कुछ बक रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और इसी जात पात के फिरके में फंसकर आपस में राग द्वेष कर रहे, झगड़ा झंझट कर रहे। तो बात तो सही है यहाँ के। तभी उन्होंने कह दिया, अरे भाई जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हरि का। परमात्मा के पाने में कोई जाति पात की जरूरत है? क्योंकि तुम्हारी कोई जात पात है ही नहीं। ये तो आपने बनाई है, नहीं बनाई। बनाई का मतलब नकली, असली नहीं। भाई एक मानव चोला बनाया, मानव जिस्म शरीर बनाया, मानव शकल बना दी। इस मानव शकल में तुम उस मानव शकल को चाहे हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सर्जन छोटा बड़ा गरीब अमीर कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन शकल इंसान तो इंसानी जाति। अरे भाई मानव शकल है तो मानव जाति हुई, और मानव जाति के नाते हमारा सबका एक मानव ही धर्म हुआ। और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है, इन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। तो ये दुविधा कहाँ से ले आया? यही दुविधा तुम्हारे लिए संघर्ष और लड़ाई का कारण बन गई। इसलिए संत महापुरुषों ने इस जात पात के भेद को खत्म किया। अरे जातियां तो पशुओं में दिखाई दे रही, ये घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, हाथी खच्चर, लेकिन मनुष्य कौन सी जाति दिखाई दे रही तुमको? मनुष्य तो मनुष्य दिखाई दे रहा। फिर आपने जबरदस्ती करके ये फिरका, ये मतभेद क्यों बनाया? और तुमने बनाया और तुम ही मतभेद झगड़ा कर रहे हो, तुम ही लड़ रहे हो, तुम ही व्यवस्था खराब रहे हो, तुम्हें संगठन खत्म कर रहे हो, और तुम ही परेशान हो रहे हो। परेशानी के कारण हम ही आप स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मन सुनते, और स्वयं भ्रमति संसारे, और तस्मा स्वयं विमुचिते। तुम स्वयं ही कर्म करके फंसे हो। अगर संत महापुरुषों के निष्काम कर्म को समझ लो तो तुम निकल भी सकते हो। अधिकार तो दोनों तुम्हारे यहाँ, फंसने वाला भी और निकलने वाला भी। अब फंसने वाले को आपने पकड़ लिया और निकलने वालों को पकड़ा नहीं, इसीलिए बेचारे सब फंसे पड़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे,
जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु ये का, काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये काम कलयुग के परिवर्तन का, दुख तकलीफ बीमारी महामारी ये दूर करने का, ये किसी के बस की बात है। कोई इंसानी शकल का नाम रख दो, उस नाम से काम नहीं होगा। अब ये प्रभु नाम से कहो। इसलिए कहा ठीक भाई, तुम अगर करना चाहो तो कर लो। अगर कर सकते हो, दुख मुसीबत बीमारी महामारी कष्टों को लड़ाई झगड़ों को अगर दूर कर सकते तो दूर कर लीजिए। अगर तुम्हारी बस की नहीं तो हटो, हटो आप पीछे, तुम्हारे बस का नहीं है। ये तो बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की अगर मौज हो गई तो बच्चों को सिंहासन दो। ये गद्दी उनको दो जो काम करने के लिए आए, जो शक्तियां साथ में लेकर आए। ये उनके द्वारा राजनीति, धर्मनीति, परमार्थ नीति, समाज नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रीति नीति, ये सब चलेगी उनके द्वारा। अब इधर से काम कुछ होने वाला। अब ये जोर लगा रहे हैं, देख लो भाई, करते तो अच्छी बात है, लेकिन ये दलदल में तुम फंसकर जोर लगाओगे तो नीचे जाओगे, ऊपर निकलोगे। जब तक तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं होगा, आप नीचे जाओगे। जितनी ज्यादा ताकत दलदल में फंस के लगाओगे, उतने नीचे जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ये सब भोगों के दलदल में खड़े और ताकत लगा रहे, हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। अरे नहीं भाई, तुम कहाँ से कर दो? पहले तुम जहाँ फंसे उसको देखो। तुम्हारा कोई ठोस आधार है काम करने का? तुम्हारा स्वार्थ के भोगों के दलदल में फंसे पड़े हो, तुम परमार्थ और धर्मार्थ सेवा कैसे करोगे? इस पर विचार करना होगा, ऐसे कुछ नहीं। मैं तो अभी सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। अगर इशारे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पीछे से वो कुदरत खड़ी है, वो सब कुछ करना जानती है। उसके बाद बहुत से तरीके हैं। अभी एक छोटा सा फार्मूला उसने लागू किया और सारा विश्व कुदरत के चपेट में चला गया और ये करोड़ों मंदिर बिगड़ गए। मनुष्य मंदिर करोड़ों चले गए, जिन दो दोबारा नहीं मिलेंगे। ईंट पत्थर के मंदिर गिर जाएंगे, आप फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर नष्ट हो गया, ये दोबारा नहीं मिले। तो करोड़ों चले गए। इस पर कोई चिंतन कर रहा है? ये मनुष्य मंदिर जो बिगड़ गए, क्या इनको कभी अवसर मिलेगा? ये तो प्रेत्योनी चले गए। अकाल मौत प्रेत्योनी का कारण, और प्रेत्योनी इसलिए आपको मिली कि आपने ऐसे काम किया। तुमने तमाम जीवों को काट मार कर प्रेत्योनी पहुंचाया है। बीच में आपने काट दिया, मार दिया, जो शेष जीवन बचा बेचारे प्रेत्योनी चले गए। तो तुमको भी उसी तरह बीच में ही, यानी कुदरत मार काट देगी, तो उसी तरह प्रेत्योनी जाके तुम भी रोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये है भोग, वो तो आपको करना पड़े। काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो भी शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा हम करेंगे, उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। उसे कोई दूर नहीं कर सकता। दूर करने का अधिकार केवल संत महापुरुषों को है। संत लेख परमात्मा एक मारे मेटे अंक कुंद बहाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी पाप उन कर्मों की सजा लाभ देने की, संत महापुरुष परमात्मा की सेवा में लगाकर उसका भोग को पूरा करा देते। वो काट सकते, उनको अधिकार, लेकिन वो भी ऐसे नहीं काटेंगे, वो भी परमात्मा की सेवा में लगा। अगर शरीर से आपने कोई पाप किया तो शरीर आपका परमार्थ की सेवा में लगा दे। तुम्हारे शरीर से वो काम कराएंगे जिससे लाखों लोग भविष्य में लाभ उठाए। ये है परमार्थ। वो तुम्हारा पाप उन लाखों में बढ़ जाएगा, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। इस तरीके से उनकी व्यवस्था है कि कैसे पाप कर्मों से रिहाई छुट्टी दिलाई जाएगी, और धन से पाप किया तो धन तुम्हारा परमार्थ में लगा देगा। ऐसी जगह लगा देंगे जिसके निर्माण से या जिसकी व्यवस्था में तुम तो लाभ उठाओगे, तुम्हारे पीछे
जब तक यहाँ ईंट रहेगी जमीन तो कहीं जाके नहीं सकती। जब तक ये जमीन ईंट रहेगी तब तक लाभ तुमको मिलता रहेगा। वो कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा लाभ दिलाने की भूमिका व्यवस्था है ये भूमि सेवा। भूमि सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। भूमि पर ही तो सारा काम होगा। हमारा आपके जीवन का आधार तो भूमि है। बिना भूमि के आप पैदा कैसे हो सकते थे? कहाँ पैदा होंगे? आसमान में होंगे क्या? तो यहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु ये भूमि पर ही है। इसलिए भूमि सेवा सर्वोपरि है। तभी आपको एक इशारा किया गया। और वैसी भूमि है पावन पृथ्वी जो कहीं नहीं, ये विश्व में कहीं नहीं है। ये 88,000 ऋषियों की तो भूमि, इतनी लंबी संख्या ऋषि मुनियों ने कहीं पर तपस्या नहीं की जितनी यहाँ पर की। क्या यहाँ के लोग समझ पाए? तमाम गांव बस गए, तमाम शहर कस्बे बस गए, लेकिन ये लाभ किसी को नहीं मिल पाया जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इसको आई जमीन को पावन पवित्र बनाया। इसलिए संत गोस्वामी जी महाराज ने उसका खास विशेषण किया, खास महिमा उसकी बताई है कि इस जमीन का लाभ किसको मिलेगा। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा, ये तीर्थ विश्व विख्यात है नैमिषारण्य, अत्यंत पावन पुनीत। लेकिन इस पर जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, इस जमीन का लाभ उनको मिलेगा। आज वो घड़ी आई है, तो ऐसे कुछ थोड़ी यहाँ पर किया जा रहा। कोई करा रहा है, कोई हमसे भी कह रहा है। मैं तो अपनी इच्छा से कुछ करता नहीं, मैं कुछ जानते नहीं हूँ करूँगा क्या। वो जो मौज हो जाए, जैसे करा दे तो बात तो उनकी है, और वही बात आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो यहाँ बहुत सी सेवा है। अगर कोई सेवा न हो तो बैठ के भजन करो, ये सर्वोपरि सेवा है। इससे बढ़ के कोई सेवा है। इसी सेवा में लगाने के लिए ये सेवाएं रखी गई कि किसी तरह से तुम पाक साफ निर्मल अंदर बाहर दोनों तरफ हो जाओ तो ये भजन करने लगोगे आप। लेकिन गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं, कोई पूजा नहीं स्वीकार। इसलिए ये सेवाएं आपके लिए रखी गई। और ऐसी सेवा आप कर रहे हो जो कितने लाख लोगों के काम आएगी। जैसे घर में आपने घर मकान बनाया तो उसमें परमात्मा सेवा तो नहीं, कितनी लंबी बात बना दो, कितनी मंजिलों की, लेकिन उसमें कोई परमात्मा सेवा। अगर कोई रहेगा तो आप किराया ले लोगे, तो परमात्मा कहाँ हुआ? ये है परमात्मा सेवा। आप सेवा भी दे रहे हो, आपकी सेवा से ये जमीन से लेकर जो व्यवस्था बन रही तो आपकी सेवा से तो हो रहा। और इस सेवा में आपका कोई स्वार्थ नहीं, करके चले जाते हो, फिर मौका मिला फिर आ जाते हो। और तुमको ये भी नहीं हमारी ये भी नहीं है, ये भी कह रहे हो भाई आदेश का पालन कर रहा हूँ। लेकिन आदेश तो एक परमार्थ में लगाए, वो आदेश है। और अपने में लगाए, अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान अधिकार सामान में, तो परमार्थ का होगा। यही तो आपको सोचना है कि भाई आदेश और संदेश निर्देश दिया जा रहा तो किस तरफ के लिए, कोई अपने लिए तो नहीं कह रहे। तो साफ आपके सामने जो भी आदेश संदेश निर्देश हो रहा आपके परमार्थ की तरफ। यहाँ जो भी होगा सब तुम्हारे लिए, आगे आने वाले लोगों की। मैंने अपने लिए कुछ न, मेरा कोई नाम है इस जमीन में, 1 इंच जमीन में मेरा नाम नहीं है, ये कभी मत समझो। क्योंकि हमको चाहिए नहीं कुछ, हमको तो गुरु परिवार और गुरु की आवश्यकता जरूरत है। उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ और आपसे भी कहता कि आप भी करिए, आपका भी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखो जो काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा समय तो आप ये नहीं दे सकते, क्योंकि परिवार है, बच्चे हैं, दुकान है, दफ्तर है, तुम्हारे तरीके काम आपके और परिवार पालन पोषण के लिए। तो तुमसे यही कहा जा रहा है भाई कुछ सेवा
यहाँ कर लो। उस सेवा से जो लोग जिनको सेवा मिले, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि हर जिले से 10 डलिया 10 फावड़े, तो आप तो नहीं फावड़ा चलाने आओगे, न डलिया ढोने आओगे, लेकिन तुम्हारा ये सामान तुम्हारी गाड़ी कमाई से यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो लोग उस सामान से सेवा करेंगे उसमें तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। आपको भी यानी सबको लाभ दिलाने के लिए ये व्यवस्था यहाँ बनाई गई, किसी एक के लिए नहीं। एक चीज आ जाएगी, कितने लोग उससे लाभ उठाएंगे ये आप देखिए। जैसे एक ईंट आपने लगा दी, कितने लोग इससे लाभ उठाएंगे? जब तक ईंट रहेगी, इमारत रहेगी, और जब तक लोग इस भूमि पर आते जाते रहेंगे और काम सत्संग सुनते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, वो लाभ आपको मिल जाएगा। कैसे लाभ दिलाया जा रहा और आपको कैसे लाभ लेना चाहिए, ये दोनों चीजें शामिल साथ में। कभी तो कहा भाई अब ये गौशाला, आपका गौशाला के बारे में बताया कि ऐसी कृपा करो गुरुदेवा और गौ संत की हो में सेवा। ये दोनों सेवाएं निस्वार्थ होती। गाय कोई स्वार्थ में आपका चारा नहीं खाती, लेकिन आपका स्वार्थ है कि इससे दूध निकालेंगे, इससे दूध निकाले, आपका स्वार्थ है, लेकिन गाय का कोई स्वार्थ नहीं। ऐसे संत महापुरुषों का आपसे कोई स्वार्थ नहीं, आपको स्वार्थ है कि हमारी जीवात्मा का कल्याण कर देंगे, स्वार्थ तो आपका। इसलिए मैंने कहा भाई चलो तुम यहाँ सेवा नहीं करते थे तो 1 कुंटल भूसा तो दे सकते हो, तो उसका पैसा दे दो, तो यहाँ क्षेत्र में खरीद लिया जाए। क्योंकि आपके पास गौशाला है, गौशाला के लिए रोज चाहिए, जैसे आपको रोज रोटी ऐसे उनको भी रोज जाना चाहिए, उनका भोजन है वो। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा कि आप रोज रहकर यहाँ गौ सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जो सामान आपको आ जाएगा उससे तो लोग सेवा करेंगे। सामान आ गया, जो लाए उनकी सेवा। अब ये जो भूसा ला रहे उनकी सेवा, जो भूसे को उतार कर वहाँ रखेंगे उनकी सेवा, जो फिर भूसे को चारा बना के देंगे उनकी सेवा, फिर चारा खाकर जो गोबर उठाएंगे उनकी सेवा। एक तरह से नहीं, फिर ये गोबर जब इस जमीन में पड़ेगा, जो उत्पादन होगा, कितने लाख लोग उसका भोजन खाएंगे, ये कितनी बड़ी सेवा है। लेकिन तुम भूसे केवल समझते हो, भूसा नहीं है, उससे बहुत बड़ी सेवा है और सबको मिल जाएगी। ऐसे सबको सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। जय गुरुदेव। क्योंकि यहाँ जो 6 जिले हैं ये तो भूसा की सेवा कर सकते हैं, जा सकते हैं। ब्लॉक बाई ब्लॉक इकट्ठा कर लो और प्रेमियों के पास यहाँ ट्राली ट्रैक्टर सबके पास है, ताकि वो दूसरे को सेवा न मिले तो अपने ट्रैक्टर से डाल जाए, यहाँ डाल दीजिए आपका सीतापुर। इनको तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आश्रम तुम्हारे जिले में, लोग तुमको दोषी ठहराएंगे कि तुम्हारे जिले में आश्रम होते हुए तुमने आश्रम की कोई महिमा नहीं समझी, कोई गरमा, कोई सहयोग, कोई सेवा आपने नहीं समझी, फिर आप उत्तर क्या दोगे? तो सबसे बड़ा तो दोष तुमको लग जाएगा। इसलिए कोई न कोई सेवा जरूर करो। मैंने कहा भाई भूसा जरूरत देख लो, जो प्रेमियों ने भूसे की सेवा दी उससे तुम लोग उसको खरीद लो, तुम लेने जाओगे, लाओगे, तुम्हारी सेवा लग जाएगी। जो वहां से उतारेंगे अंदर पहुंचाएंगे उनको सेवा मिल गई। कितनी से एक से अनेक, एक तीर से हजारों निशाने हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझकर ये व्यवस्थाएं रखी जाती, हर प्रेमी को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबकी सेवा लग जाए, सेवा का लाभ सबको मिल जाए, व्यवस्था तो ये की जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मैंने इसीलिए टोलियां बनाई थी कि हर जिले में आप टोली तैयार करो। एक टोली आएगी, दूसरी चली जाएगी, फिर आएगी, दूसरी चली जाएगी, तो ये प्रचार भी हो जाएगा और सबको सेवा का मौका मिलेगा, सबको। इसमें गरीब अमीर सभी आ जाएंगे। तो जब बात को समझ नहीं पाओगे तो फिर उलझ जाओगे। इसीलिए समझो उसको, और टोलियां लानी आपने बंद कर दी तो आपकी व्यवस्था छूट गई, सेवा छूट गई नहीं। केवल कासगंज बनाए से टोली आती है जाती है, हरिद्वार से भी आती जाती, बाकी कहीं से कुछ नहीं।
कुछ नहीं, सब आप भूल गए। अगर टोली तुम केवल बना देते, तुमको लाभ मिलता, जो लोग आते उनको लाभ मिलता, उनको देखकर जिनके अंदर प्रेरणा सेवा भाव पैदा होता उनको लाभ मिलता। कितने लोगों को लाभ है, एक निशान तीर से हजारों निशाने। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही को लाभ मिलेगा, वो ऐसी व्यवस्था ही है कि सबको लाभ मिल जाए। अब आप लोग चलिए जल्दी से उसर निर्माण कार्य समाप्त करो, इधर लग जाओ। मैं एक दूसरी व्यवस्था छेड़ना चाहता हूँ, जल्दी से इधर इसमें लग जाओ। अंदर जो कुटी बनी है इनको सब हटा दो, इनको ले जाओ उधर कहीं लगा दीजिए, या यहाँ जो टूटी फूटी इनमें सब लगा दीजिए। एक कुटी में 50 सैकड़ों आदमी आ जाएंगे, सब लोग थोड़ी व्यवस्था में सबका निवारण हो जाएगा। तो जल्दी से आप काम करो। अभी सूचना भेजी गई है, जो राजमिस्त्री है उनको एक अवसर दिया जा रहा, न मैं अगर ठेके पर उठा दूंगा आप सेवा से बच जाओ, सेवा नहीं आपको मिल पाएगी, क्योंकि काम हमें करना है। मैं ठेका उठा दूंगा, आपका धन उसमें खराब हो जाएगा, तो धन बच जाएगा, अन्य किसी काम में आ जाएगा, और तुम शरीर से सेवा कर लो तो ये सेवा तुम्हारी, और जो ये सेवा इसमें धन लगता वो बच गया, तो बचाने में आपकी सेवा मानी जाएगी कि आपने शरीर से सेवा करके और प्रेमियों की धन की सेवा आपने बचा दिया, तो तुम्हारा लाभ उसमें। जो कुछ होगा वो सब तुम्हारे ही होगा। अब तुम कितनी देर में समझ पाओगे इसको, वो तुम्हारे पर निर्भर करता। तो इसलिए जो जानकार है इन पास के जिलों में, अरे भाई अगर 3-3 दिन की सेवा दे दो तो सब पूरा हो जाए। एक आदमी 3 दिन सेवा दे देगा, काम हो जाए। वैसे तो दशांश चाहिए, दशांश गुरु का तुम्हारे दिनों में भी है, 365 दिन होते हैं साल में, उसका दशांश निकाल दीजिए, 1 महीना पूरा होता। जब 1 महीना सेवा करोगे तब दशांश आपका पूरा होगा। तो हम तो 3 ही दिन मांग रहे हैं कि 3 दिन आप दे दीजिए, ठीक है। ऐसे सब प्रेमी 3-3 दिन का समय दे देंगे, हो जाएगा सब, क्योंकि संख्या तमाम है। और सब जिलों में सूचना भेज दीजिए कि आध्यात्मिक निर्माण कार्य हो रहा है। आप लोग अगर ये परमार्थी सेवा करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, नहीं करोगे तो मैं ठेका उठा दूंगा, क्योंकि काम तो होना जल्दी से। कुटी उटी जो ये सब आग वाग लगने की तमाम चिंता फिक्र है, और बहुत इस पर खर्चा होता। ये पॉलीथीन डाली जाती है, एक आंधी आई फट जाएगी, सब खत्म हो गया, पैसा नुकसान हो जाता। तो मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी मजबूत व्यवस्था हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। देखो अंदर वाली कुटी मजबूत बनी, उसमें आंधी तूफान का कोई असर नहीं, और ये सब मैदान में लग जाएंगी। तो जितने लोग हैं ये अलग अलग कुटियाँ बनाए वो में, ये सब मतलब इसी में समा जाएंगे। ये जो 4 कुटी बनी है इनमें सब लोग आ जाओगे, जितने आ रहे हो, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। वो मजबूत व्यवस्था है, उसमें कोई आंधी का, तूफान का, पानी का, किसी तरह का कोई असर नहीं। जय गुरुदेव। जैसे जैसे आपकी सेवा आती रहेगी मैं और मजबूत व्यवस्था आपकी बनाता रहूँगा, क्योंकि हमको तो आपके काम में लगना है। और जो आप दे रहे हैं लगाना, में तो अभी कुछ कहा नहीं, कहता नहीं, लेकिन इशारा तो है। वही अपना घर अगर बनाना चाहते हो तो आपको अपनी सेवा से बना लेना चाहिए, दूसरों की सेवा लग जाएगी, आप उसमें रहोगे तो तुम्हारे पर कर्जा लग जाएगा। इसलिए मैं अभी झोपड़ियों में आपके रख रहा हूँ कि किसी की सेवा के द्वारा बनी व्यवस्था में आपका कोई कर्जा न लगे तुम्हारे पर, इसलिए इन झोपड़ियों में रख रहा हूँ। इतना भजन आप कर नहीं पाते हो कि अपना भी कर लो, उनके कर्जे का भी निवारण कर दो। तो जो किया जा रहा आपके हित और लाभ को देख के किया जाए। तुम उसे अपने लाभ इसको न समझ पाओ, रोज चिल्लाते हो मजबूत बनवा दीजिए रोज, लेकिन वो बनवाएंगे तो इन्हीं के पैसे से, और तुम उसमें रहोगे भाई, तुमको उसका वो निकालना पड़ेगा। जो भजन करोगे उसमें रोज का रोज उनको उनका निकलेगा हिस्सा, तो आपका बचेगा कितना। इस बात को भी ध्यान में रखा करो। हम थोड़ी चाहते कि आप झोपड़ियों में रहो, मकानों में न रहो, लेकिन व्यवस्था बन जाए धीरे धीरे, तब ठीक रहेगा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप सेवा में चलो। देख लो, देखो बहुत सेवाएं। इधर है आपका सब्जी फार्म है, इसको दे दो। कोई निराई नहीं करना हो, जो जो कृषि में जो टोली रहे, देखो सब टोलियां अलग अलग रहेंगी। जो खेती करेंगे उनका अलग, गौशाले की टीम अलग, भंडारे की टीम अलग, निर्माण कार्य की अलग। जो फुटकर आएंगे वो जो सेवा देखेंगे उसी में लग जाएंगे। वो तो जिसमें देखेंगे, क्योंकि उनको यहाँ रहना नहीं। जिनको मुस्तकिल मुकाम बनाना है वो अपनी टोली में रहे। जो कुछ नहीं कर सकते तो रात में पहरे की सेवा, सुरक्षा की सेवा में। देखो ऐसा नहीं, कोई ना कोई सेवा। रात की सेवा कितनी महत्वपूर्ण, रात भर जाग कर, ये कितनी बड़ी सेवा। नारी नींद भोजन तजय, तजय खलक की आस। तब रावण का वध हो पाया था, ऐसे राम कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए बहुत बड़ी सेवा है रात्रि सेवा, सबसे बड़ी सेवा। तुम सोते हो वो जगते, आपकी रक्षा करते, हिफाजत करते, तो तुम्हारे जैसे उनका तो हिस्सा बन ही जाएगा भाई। तो सेवा महत्वपूर्ण सेवा है, इसलिए हर सेवा का महत्व अलग अलग है। और आप कोई सेवा नहीं करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कर्जा लाद के चले जाओगे, तो कोई न कोई सेवा जरूर किया। जय गुरुदेव। देखो ये सत्संग स्थल है, शाम सुबह बैठ के लोग साधना करते। इसको भी साफ सुथरा रखना, ये भी सेवा, ये भी आप कर सकते हैं। इसको लीप पोत कर बढ़िया रखो। आप बैठेंगे, बैठ के जो करेंगे उसमें तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। सबको एक दूसरे से कैसे लेन देन पूरा किया जाए, कैसे एक दूसरे के लाभ दिलाया जाए, वो व्यवस्था यहाँ पर रखी गई। अब आप कितनी देर में कब समझ पाओगे वो तुम्हारे पर निर्भर है, लेकिन करा तो तुम्हें से जाना। तुम करके भी नहीं समझ पा रहे हो कि किससे कितना लाभ है। जय गुरुदेव। देखो मैंने प्रेमियों से कह दिया है कि आसपास भूसे की तलाश करो, बरसात की, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपके पास गौशाला बढ़ता जा रहा है तो उसकी व्यवस्था भी बढ़ा के रखनी पड़ेगी। तो उससे जो गोदाम बना भूसे का उसे भर लो, साल भर आपको फुर्सत हो जाएगी। कहीं देखो क्षेत्र में जो प्रेमी सेवा दे रहे हैं उस सेवा से ले लो आप, तो उनकी सेवा सही जगह समय से लग जाए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जिस बाबत काम के लिए आपने सेवा दी उसको उसी में लगा लेना, उसी बच जाए तो अन्य सेवा में लग जाएगा। लेकिन ज्यादातर प्रयास यही किया जाता कि उसी में उसकी सेवा लग जाए। जो इस समय भूसे की सेवा दे रहे हैं और उसको वही खरीद लीजिए, खरीद लो, अमर दो, स्टॉक कर दो, ताकि बरसात में फिर कोई चिंता आपको न रह जाए। जैसे आप अन्न का स्टॉक करते हैं अपने भोजन के लिए, ऐसे गायों का भोजन है उनका स्टॉक कर दी, साल भर आपको फुर्सत हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। बाकी हरी भरी तो चारे की फसल यहाँ भी हो जाती है, लेकिन वो स्थायी है। जय गुरुदेव। देखो एक टोली वहां रखो, उधर जो मूंगफली आपका वो खेत उधर है, उधर एक झोपड़ी बनी है उसको ठीक कर दो, उसी में 4-5 लोग हैं, और मतलब बारी बारी से 2 घंटे वो जगह भी 2 घंटे वो, ऐसे करके आप वहाँ की देख रेख करो। फसल तैयार हो जाएगी और बाजार में उसके पैसे बन जाएंगे, तो उससे आपको तेल है, मसाले हैं, बहुत सा सामान दालें हैं, आपकी खरीद ली जाए, तो साल भर आपके लिए स्टॉक दालों का और तेल का हो जाएगा। वो सब लगना तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर है और किसी पर नहीं है। जो चीज नहीं है उसको पैसे से ले लो, आदान प्रदान कर लो। वस्तु विनिमय पहले भी किया जाता, ये वस्तु बेचकर दूसरी चीजें ले लो आवश्यकता वाली, तो ये सब काम आपका धीरे धीरे पूरा हो जाए। कोशिश ये होगी कि पर साल से भूसा भी हो जाए आपका,
और अनाज भी हो जाएगा। कोई 3-4 एकड़ अपना धान लगा दो और गेहूं बाद में कर लो, तो दोनों चीजें कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, तुम्हारे यहाँ तैयार हो जाएगी, पैसा बच जाएगा। वो पैसा बच जाए और किसी दूसरी सेवा, निर्माण सेवा में या जमीन खरीदने में, उसमें आपको एडजस्ट कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था है। व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से करना है, तो ये इसी की बात तो तैयारी सब करनी है आपको। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो अभी मैं आपसे मिलूंगा ताकि रात का झंझट न रहे, शाम वाला झंझट ठीक नहीं रहता। अभी आपसे मिलूंगा, तो जाने वाले जा सकते और जाओ और दूसरे लोगों को भेजो कि जाओ भाई इस समय सेवा है, तो कोई ना कोई सेवा उनको बता दी जाएगी। सेवा तो हमारे दिमाग में बहुत है, लेकिन अभी लोग नहीं है, इसलिए यहाँ फौरन इन कुटियों को हटाया गया। उधर हटाने की सेवा, फिर उधर लगाने की सेवा, फिर उसको बनाने की सेवा शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी।